Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने फिनोल स्टार्ट करवा था। आज उसमें पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि अगर हमारा ग्रुप फिनोल के साथ कोई ग्रुप लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, तो वो हमारे फिनोल के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा। फर्स्ट है, देखो, अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमने पहले दे दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? रिलीज, देखो, द ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द रिंग, दस न्यूट्रलाइजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, हेंस दिस डिस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन मेकिंग द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट। कि हमारे जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को रिंग के ऊपर दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ रोटेट होके जाएगा, हमारे फिनोल के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अगर वो उसको पहले ही कम कर देंगे तो वो ऑक्सीजन प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं करेगा। फर्स्ट ही हो गया। सेकंड, अब कोई फिनोल है, जो फिनोल में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के ऊपर दे रहा है। रिंग के ऊपर पे नेगेटिव चार्ज है। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, वो और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देगा रिंग के ऊपर, तो रिंग क्या है, डिस्टेबलाइज हो जाएगी, जिससे कि वो हमारा कंपाउंड स्टेबल नहीं बनेगा और आसानी से एचाइन लॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारे एसिडिटी ऑफ फिनोल को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या करेंगे, अब ओ चैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग पे दे रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओ चैन को ले रहा है। अब ओ चैन नेगेटिव चार्ज को ले रहा है। अब नेगेटिव चार्ज को रिंग से भी हटा रहा है और ऑक्सीजन से भी ले रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और ईजिली क्या करेगा, एच आयंस को रिलीज कर देगा। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनोल रीजन्स। Electron from phenolic ring are taken by the electron withdrawing group, decreasing electron density on a peroxide ion and hence stabilizing it. सेकेंड आता है अब पोजीशन। पोजीशन ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू हाइड्रोक्साइड। पोजीशन भी तो अफेक्ट करेगी कि वो पोजीशन हमारा किस पे, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, मेटा पे है। तो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग सब्सटेंस इज फेल्ट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। वो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी हमारा, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। लेकिन इफेक्ट ऑफ मेटा पोजिशन थोड़ा नहीं होता इन पे। अगर हम ऑर्थो और पैरा में भी कंपेयर करें तो जो इफेक्ट ऑफ पैरा पोजिशन है वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो, ड्यू टू डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल थोड़ा स्ट्रक्चर से देखते हैं, तो मान लो हमारे पास ये एक रिंग है, इसके ऊपर ये OH ग्रुप अटैच है। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब जो ऑर्थो पोजीशन है ये इस OH के बिल्कुल पास है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और ये जो पैरा पोजीशन है इसका इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में दूर होगी। और जो मेटा है, जब हम OH की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारा मेटा पोजीशन पे आता ही नहीं, वो सिर्फ इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आता है। रोटेशन में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उससे क्लियर कर सकते हैं कि मेटा पोजीशन का इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इफेक्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंट भी हो गया, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट भी। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल।